अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो इलाका जिसको कहा जाता था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वडेरे, ताकतवर, सरदार, इलेक्टेबल्स वही चलते हैं यहाँ पर, और जिस तरफ वो जाएंगे सब लोग उसी तरफ जाएंगे। वहाँ इंसान नहीं, वहाँ भेड़ बकरियाँ, वहाँ गुलाम रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हर हुकूमत के आने से पहले या जिस हुकूमत को गिराना हो उसमें सबसे पहले वहाँ से लोग कहीं इधर उधर किए जाते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से सबसे कम, लेकिन मादनियात, कुदरती वसाइल के लिहाज से सबसे ज़्यादा। और कहा जाता है कि जी हुकूमत इसलिए वहाँ पर सारे लेना चाहते हैं कि उन पर उनका कंट्रोल रहता है, और इलेक्टेबल्स को साथ इसलिए मिला दिया जाता है कि जनाब बस ठीक है, ये भी हमारे साथ हैं तो वहाँ पर इस चक्कर में सारा कंट्रोल रहेगा और उनको भी देंगे, खुद भी खाएंगे, सब मज़े करेंगे। और इस लिहाज से हमेशा कोशिश की जाती है इन इलेक्टेबल्स को कहा जाता है कि आप जो सेंटर में गवर्नमेंट बन रही है उसकी तरफ आ जाए। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है कि जनाब इलेक्टेबल्स कहीं नहीं, सारे इलेक्टेबल्स की बदरबांट हो चुकी, नून लीग की तरफ भेज दिए गए, चले गए। बाकी जो बचे कुचे जनाब वो पीपल्स पार्टी में चले गए। बाकी जमातें पहले से वहाँ पर हैं, जो इलाकाई जमातें कही जाती हैं, उनका भी यही होता है कि सारे हुकूमत में होते हैं। पहली दफ़ा ये हो रहा है कि चीज़ें अवाम ने अपने हाथ में लेनी हैं। जो मामला आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखा था और जिसको रोकने की कोशिश हुई शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की सूरत में, जनाब वो मामला बलूचिस्तान में पहुंच चुका है। वहां पर सुनामी नजर आ रहा है, लोग खुद से निकल रहे हैं, बगैर लीडर के निकल रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं कि ये जो इलेक्टेबल्स थे, ये नवाज शरीफ को बुलाकर, शहबाज शरीफ को बुलाकर, मरीम को बुलाकर इस तरह लोग इकट्ठे नहीं कर सके। जरदारी साहब वहां पर गए, इस तरह लोग इकट्ठे नहीं हो सके, कोई इस तरह का जलसा नहीं कर सके जिस तरह के वर्कर्स कन्वेंशन तरीके इंसाफ ने कर दिखाए हैं, लोकल वहां के लोगों ने कर दिए हैं, खुद निकले हैं लोग। इतना अजीब मंजर है कि वहां पर स्टेज उखाड़ दिया गया इंतजामिया की तरफ से, कुर्सियां ले गए, लोग जमीन पर बैठ गए। हैरान कुन मनाजर है। वहां पर सारी सहूलतें दी जाती हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, यहां भी हुआ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, लेकिन खिलाफ हुआ। और अब यह कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की वहां की लोकल लीडरशिप की तरफ से कि जनाब इन डीसीज के अंडर इंतखाबात चाहते हैं, इनको आप इलेक्शन का आरोप बनाकर इंतखाबात चाहते हैं, जो दफा 144 लगा रहे हैं, जो गिरफ्तार कर रहे हैं, जो यहां पर इकट्ठे नहीं लोगों को होने दे रहे। आईन इजाजत देता है असेंबली की कि लोगों को आजादी हासिल है कि वो इकट्ठे हो सकें, वो अपनी बात कह सकें, नहीं मिल रही। मगर लोग कहां रुक रहे हैं। पहले कल जनाब हरनाई में इन्होंने कामयाब वर्कर कन्वेंशन करके दिखाया, अब सूरत हाल है कि उससे भी बड़ा वर्कर कन्वेंशन पशीन में हो गया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर लोगों को रोकने की कोशिश हुई, जगह जगह जनाब सड़कों पर इर्द गिर्द, लेकिन लोग पहुंचे और अब उससे भी ज्यादा लोग पशीन में पहुंचे हैं। और वहां पर जो इनके लोकल बलूचिस्तान में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के सलार काकड़, उन्होंने वहां पर खिताब भी किया है, और जनाब बड़ी तादाद में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तो ये अब जलसों से ज्यादा तो यहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जो कि आसान नहीं था वहां पर। यह सूरत हाल में नजर आ रही है, और पहली दफा ये लग रहा है कि लोग, अब मैं देख रहा था कि एक यानी तज्जियाकार वो लिख रहे थे कि लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफा होगा कि अवाम अब इलेक्टेबल्स को उड़ा देंगे बलूचिस्तान में। यही सूरत हाल हमने अभी जनूबी पंजाब में भी देखी है। बड़ी बात हो रही थी, मैं देख रहा था जी, वो एक साहब है वो कह रहे थे जनूबी पंजाब के लोग सारे उस तरफ जाएंगे जी, नून लीग की तरफ चले जाएंगे, फलां हो जाएगा। अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और जनूबी पंजाब में इसी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ उल्टा जीत गई थी। यही सोच थी कि जी वो इलेक्टेबल्स हैं, फलां है, वही जो जनूबी पंजाब है जहां पर समझाया था जी बैकवर्ड एरियाज हैं, यहां चीजें मैनेज करना आसान है, ये देहाती इलाका है जी। नहीं, अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि नहीं, जाकर आप देख लें, देहाती इलाकों में जाकर सर्वे करवा लें। अभी एक दफा फिर नया पाकिस्तान के जो एंकर नौजवान हसनैन, उन्होंने एक पेशावर का गांव दिखाया है, और उन्होंने कहा कि यहां पर दुकानों पर, गलियों में सिर्फ पीटीआई, इमरान खान, हर दुकान, हर घर झंडे। उन्होंने कहा शायद ये अनोखा गांव है कि कोई एक घर नहीं है ऐसा कि जो जनाब, एक तो है ना कि वोटर होता है नहीं, वो सपोर्टर और झंडे लगाए हुए हैं ये सब। तो ये जनाब अब ये जो लहर है ये बलूचिस्तान की तरफ भी जा रही है। इसमें आप ये देखें कि पंजाब में तो निकल नहीं दिया जा रहा क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी का जरा कंट्रोल और तरह का है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जरा एक उनका कबायली निज़ाम भी साथ साथ चलता है, तो हत्ता कि आप देखिए खतरा कितना है, दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए हैं, उसके बावजूद लोग आ गए हैं। तो जो लोग अब निकल आए हैं
गिरफ्तारी के खौफ के बावजूद मुकदमे हो रहे हैं, लोगों को उठाया गया है, लीडरशिप नहीं है वहाँ पर जनाब। हत्ता के शुएब शाहीन पहुँचना चाहते थे शेर अफजल मरवत की जगह, वो नहीं जा सके, मगर लोग निकल आए। तो क्या ये लोग वोट डालने नहीं जाएंगे? तो लोगों में एक ऐसे लग रहा है कि एक शऊर जाग रहा है कि जनाब वो अपनी आज़ादी के लिए या अपने हुकूक के लिए और ये जो जबर का माहौल है इसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए हैं। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। फिर आप देखिए पिछले 2 साल में हुआ क्या है। ये कहा गया जनाब बड़े ज़बरदस्त हालात और ये हो गया वो हो गया, हमने जनाब डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। आप ये देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार होता है वो अब इस वक्त तबाह है। अलीम मलिक ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एयरवाइज से इनका ताल्लुक़ है, इससे पहले दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस में रहे हैं और ये पार्लियामेंट, एनर्जी सेक्टर, कॉमर्स इन सब को कवर करते हैं। इन्होंने लिखा है जी मुआशी ज़बू हाली का सफ़र जारी, हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 4 माह में सनती पैदावार 4.08% मजीद गिर गई निगरान सेटअप के दौरान भी, जो कि कंटिन्यूटी है नून लीग की। आप देख रहे हैं अभी यहाँ इस्तीफे देकर सारे नून लीग की तरफ जा रहे हैं। तो 4.08% मजीद गिर गई है जी सनती पैदावार। कहते हैं हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने रोजगार अगर आने हैं तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी है। तो 4.08% ये गिर गया। जुलाई तक अक्टूबर फर्नीचर की सनती पैदावार 60.27%, ऑटोमोबाइल शोबे की पैदावार 48.94% की बड़ी कमी हुई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने बुरे हालात हैं इस वक्त मईशत के। और पिछले साल की निस्बत इस साल जो ये हफ्ता गुजरा, महंगाई 43% बढ़ गई है। यानी जो चीज़ पिछले साल दिसंबर के इसी हफ्ते में 100 रुपए की थी अब वो 143 रुपए की हो गई है। अंदाजा करें आप, ये है महंगाई का आलम। तो फिर लोग तो निकलेंगे ना जनाब, और लोग फिर रुकेंगे कैसे? इसके साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, नए मुंतखब हुए हैं जनाब बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने कहा है कि प्री पोल रिगिंग कर ली गई, पीटीआई को शफाफ शमूलियत से रोका जा रहा है, लेकिन हम किसी भी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इसके बावजूद हम 3/4 वो कह रहे हैं जी हम अक्सरियत लेंगे। और हमारी अभी भी दरखास्त है फीयर ऑफ इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट में हमें सुना नहीं गया। और ये कि जी बोगस केसेस के जरिए जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है। जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता, ऐसे ट्रायल बुनियादी इंसान हुकूक के खिलाफ हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की है। एक और सूरत हाल देखिए, महमूद खान जो कि साबिक ज़िला खैबर पख्तूनख्वा हैं और परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए थे शुरू में ही, उनकी तो जान निकल गई है। क्योंकि हुआ यह है कि एक खबर आई कि जी इमरान खान की हुकूमत तारीख का बदतरीन दौर था। ये महमूद खान की स्टेटमेंट है। इस पर महमूद खान साहब अब वजाहतें दे रहे हैं। कहते हैं मेरे तमाम मीडिया टॉक और तकारीर रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें कभी भी मैंने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, और मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं कभी भी इनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। सुने जरा, कह रहे हैं मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं कभी भी इनके खिलाफ बात नहीं करूंगा, ये हमारे पख्तून रिवायात के भी खिलाफ है। अरे वाह, तो जो जुल्म और जबर हो रहा है वो नहीं है पख्तून रिवायात के खिलाफ। बहरहाल जिस तरह आप छोड़ कर गए, जो आपने दगा दिया, धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, वो पख्तून रिवायत के खिलाफ नहीं है। बहरहाल जनाब, लेकिन यह है कि जो नीचे कमेंट्स हैं वो आप देख लें, लोगों ने इनको आड़े हाथों लिया है कि उफ। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की आई क्रिटिसिज्म की, कहते हैं नहीं मेरे दरमान का ऐसा, मैं इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। मैं और भी रहनुमा की देख रहा था जो छोड़ गए थे, तहरीक इंसाफ, वो भी कह रहे थे कि जी देखिए मैं तो बिल्कुल कोई खिलाफ बात नहीं करूँगा, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उनको भी नज़र आ रहा है कि अवामी रिएक्शन किस तरह का है, और इस वजह से जनाब अब ये लोगों को समझ आ रही है कि हो ये हमसे बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, और अब इस तरह की ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन लगता ही है कि इनके हवाले से भी ये कहा जा सकता है जी देर बहुत हो गई है, और अब इन्होंने जो ट्रेन है ना वो मिस कर दी है। जिस तरह इन्होंने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ का इमरान खान का साथ छोड़ा, अब ये पछता रहे हैं। एक और आप ये देखिए कि मकबूलियत किसकी कितनी है। मूवी इसलिए लिखते हैं ये पीपल्स पार्टी के हालात हैं, किसी वक्त पीपल्स पार्टी का जोर होता था, लेकिन अब इनके 4 लीडर इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखते ही नहीं इनको। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जी कौन से खिताब करें, 31 लोग पीटीवी पर देख रहे थे एक वक्त में, यह हाल था उनका। अब इसी तरह इनका हाल है पीपल्स पार्टी का, जी हम इतने साबिक गुजराल ला देंगे, ये होगा कि शायद लोग देखेंगे। वो नहीं देख रहे लोग आपको, लोग असल हकीकत जान चुके हैं, लेकिन ये वही पुरानी थ्योरी पर चल रहे हैं। इनको लगता है पैसा लगाकर सब कुछ हासिल हो सकता है, ऐसा नहीं है। सुनहरी उसूल है, जो अवाम का हमदर्द होगा वही अवाम का लाडला बनेगा। और पीपल्स पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि जी आगे भी हमने नून लीग के साथ इकट्ठे ही होना है, ये सारी जमातें इस्तेहकाम और ये और वो फलां फलां, लेकिन अभी तक यही नज़र आ रहा है। और बल्कि हर दिन जिस तरह गुजर रहा है उससे ये बात और ज़्यादा
वसूख के साथ कही जा सकती है कि अवाम ने इनके सारे प्लान जो है ना वो मलिया मेट कर दिए हैं। और उसके जिस तरह के भी इलेक्शन हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, जुडिशरी से हो, जो भी हो जाए, जितनी भी धांधली कर रहे हैं लोग, अगर निकल आए 60% से ज़्यादा, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ 60, 70, 80%, ये सारे प्लान ये फारिग हो जाने हैं। और इसी का इनको खौफ है कि इलेक्शन कमीशन अब भी नहीं चाह रहा कि जी को इलेक्शंस हो जाएं। इसीलिए आप देखें कि हाई कोर्ट ने जो भी कहा उन्होंने फौरी मान लिया, अच्छा ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। वो तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट खुली, चीफ जस्टिस ने बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को और उसके बाद जनाब ऐसे जी ज़बरदस्ती अपील दायर की जा रही है, सारा खेल हो रहा है। अब भी वो नहीं चाहते क्योंकि ये मकबूलियत कंट्रोल नहीं हो रही और वक्त गुजरने के साथ ये बढ़ रही है। यही तो मामला है कि अब लोगों ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। ये कोई किसी मीडिया हाउस के हाथ में नहीं रही, ये दौलतमंदों के हाथ में नहीं रही, इलेक्टेबल्स के हाथ में ये सारी कहानी नहीं रही, किसी इदारे के हाथ में नहीं रही, ये जुडिशरी के हाथ में, ब्यूरोक्रेसी कर लें भाई, लोग उनके बावजूद निकल रहे हैं। तो जब जाकर वोट डाल देकर उन्होंने अपने वोट पर पहरा दिया तो आप देखिएगा क्या होता है, किस तरह से ये सारे बुर्ज जो हैं ये उलट जाते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है कि जो भी कर लिया जाए, और तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि जो मर्जी आप कर लें, जैसे भी कर लें, लोग अगर निकल आए और उन्होंने वोट डाल दिया तो जनाब ये फिर मामला कंट्रोल नहीं होता, ये कि एक इनकलाब किसी कैफियत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।